सूफी को 2 मिनट ही लूंगा भाई, मैं 2 मिनट बाद चला जाऊंगा, ऐसे भी मैं सो रहा हूँ। ये तो सूफी भाई को देखा तो मुझे बात करनी थी। अच्छा, मैं बोली इतना जल्दी कैसे उठ गए तुम? हाँ नो। सूफी बोलो। मनोड़ी भाई राम और राम। सूफी भैया कैसे मैं हो? मैं मस्त भाई, आप सुनाओ कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। सूफी भाई देखो, मुझे नहीं पता आपको हाँ बात पता चली है या नहीं चली है, हाँ लेकिन आ, कल रात को वो जो आ, क्या नाम है उसका, वो घोड़े सी शक्ल वाली औरत है, वो जो स्काई, जो अपने एक्चुअली झूठा नाम बताती है, स्काई, हाँ हाँ राइट। उसने कल आपके बारे में बहुत ही गंदी बात बोली है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स नॉट अबाउट द गाली गलौज। हाँ उसने ये बोला है हाँ। कि सूफी डूइंग एनिमल सेक्स विद द डॉग्स। ओ वाओ। हाँ, मैं तो कोर्ट में ले जाऊंगा उसको। मुझे कौन कल सा आना उसने ये पड़ेगा? स्टेटमेंट, भाई देखो, मैं सुनो, और वो स्टेटमेंट जो है, बहुत सारे लोगों ने वो लाइव पे बैठे थे। ये कल रात की बात है, मतलब कि इंडिया के रात की बात है, ठीक है। शायद आप सो गए होगे उस टाइम पे। हम्म, एंड मुझे बहुत सारी लाइव शेयर हुई थी, उसके बाद मैंने लाइव भी चलाई थी, और हाँ मैंने मेरी लाइव पे भी बोला था कि ये रंडी पागल हो चुकी है, ये हम्म, अब एनिमल्स को बीच में ला रही है। हम्म, तो उसने आपके बारे में ये सारी चीजें कल बोली थी। शायद कुछ लोग लाइव पे बैठे हुए होंगे यहाँ पे, हम्म, तो उन लोगों ने भी ये बात शायद सुनी होगी, राइट। तो मुझे हम्म। लगता नहीं है कि अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको चुप रहना चाहिए, ठीक है। मैं रुको, अभी हमारे मुंबई में वो है मैम, तो मैं उनको फोन कर देता हूँ, वहीं से लीगल नोटिस निकल जाएगा इसका। गुड्डू भाई ने पहले भी इसकी डिटेल निकलवाई, वही पुलिस चौकी से, वो एफआईआर हाँ, नंबर के और जो उनकी भाऊ दरखास्त के है सब। साथ भाऊ के साथ मेरी कल बात हुई थी। हाँ तो हाँ भाऊ ने मुझे ये बोला कि पनौड़ी भाई, इसको मैं जानता ही नहीं हूँ, ये मुझे मैसेज करती रहती है, मुझे डीएम करती रहती है। हाँ। मैं इसको जानता हूँ बिकॉज ऑफ वो इसका नाम यार मैं बार बार भूल जाता हूँ। वो कौन है यार, वो लंबे लंबे बालों वाला जो मोटा सा है, वो अच्छा, वो अपना मोनू बाडरेकर, मोनू, अच्छा मोनू। मोनू, सोनू सोनू अच्छा हाँ। सोनू भाई। हाँ, ये मोनू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मोनू के साथ ये 2 बार सोई है, मोनू के साथ। तो बिकॉज ऑफ मोनू, भाव ने बोला कि मैंने 1-2 बार इससे बात की थी, लेकिन मेरा पनौड़ी भाई, ये भैंचोद लोग मुझे ऐसे ही घसीटते रहते हैं, ठीक है। हाँ मतलब के भाव के साथ जो उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, वो सब लोगों ने भाव को ये बोला था कि ये मादरचोद, ये बकचोदी करके, कि इसका बाप, इसका चाचा, वो सब पॉलिटिशियन है। तो हाँ भाव ने ये बोला कि तुम खुद बताओ पनौड़ी भाई, कौन से इतने बड़े पॉलिटिशियन के घर में से अगर कोई लड़की होगी, तो कौन सी लड़की बेंचो लाइव पे आके चुम्मा चाटी करेगी, कौन सी लड़की गाली गलौज करेगी लाइव पे बैठ के, ठीक है। सही है सही। तो ये झूठी औरत है। तो भाव ने बोला कि आप मुझे वो वीडियो भेज दो जिसने इसने हिंदू के लिए बोला है, ठीक है, मैं इसका इलाज कर दूंगा। मैंने बोला चलो भाव, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो ये मादर चोट मोनू से बेचुदी है, ओके। राइट, देखो भाई, और मैं लाइव पे आपको आके डबल, बड़ी। मैं पनोड़ी भाई, मैं डबल इनके ऊपर केस करूंगा। पहला केस ये देखो, और भाई एडवोकेट अपने देखो पास। सूफी भाई, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। ये स्टेटमेंट में आप मेरा गला काट के मैं आपके सर पे आपके पैर के नीचे रख दूंगा। इसने बोला है, मतलब बोला है। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं आपकी बात पे। अगर आप देखो यार पनोड़ी भाई, आपका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि यार, मतलब उसमें हमें एक दूसरे को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे को बात कही तो मतलब वो सच ही है। तो क्योंकि आप भी। मैं, सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सच है। मुझे तो वो रंडी ने ब्लॉक किया है, मेरे पास तो फेक आईडी है नहीं, पूरे इंस्टाग्राम को पता है। हाँ हाँ लेकिन मुझे कल
पनौड़ी आर्मी के एक बंदे को मैंने फोन किया था, वो अपने दूसरे फोन से वो मुझे लाइव सुना रहा था, जैसे कि सम टाइम आप भी मुझे शेरनी की लाइव सुनाते थे अपने दूसरे फोन से, हाँ याद है ना आपको? हाँ, मुझे ऐसे एक बारी, हाँ, एक दो बारी मैंने सुनाई आपको। हाँ हाँ, तो ऐसे ही वो बंदा मुझे वो लाइव सुना रहा था, तो वहां पे आपकी बात जब आई, उसने ये बोला कि हाँ आप बात करते हैं ये कुत्ते वाले सूफी की, तो फिर उसने बोला था, ये स्टेटमेंट दिया था। मुझे तो बार बार वो स्टेटमेंट बोलना नहीं है, बहुत ही गंदा लगता है कि राइट। हाँ, तो हाँ, मैं हिंदी में बोल दूं क्या? वो हिंदी में सूफी भाई को समझ में आ गया उसने क्या बोला है वो, ठीक है। मैं भी देख रही थी। तो अपन ऐसा करेंगे, एक महाजन के तो ऊपर भी भाई सूफी केस करेंगे, बिकॉज यही उसको प्रवोक करता है। अभी मेरे पास, अभी मेरे घर में ही बैठे हुए हैं एडवोकेट ही हैं, मैं अभी फोन भी कर सकता हूँ, हमारे सीनियर लॉयर है यहाँ पे। और बिकॉज मैं तो बहुत सारी हिंदुस्तान की संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ, आप सबको पता है कि आई वर्क फॉर एनिमल्स, आई लिव फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना मेरा धर्म कर्म है भाई। तो मैं इसीलिए इन चीजों को कभी टॉलरेट नहीं करता, क्योंकि जब कोई मेरे देश की सेवा के बीच में कोई बाधा पड़ेगा, देखो पनौड़ी भाई, लोग तनख्वाह लेते हैं, लोग वर्दी डालते हैं, लोग पद का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग देश की सेवा करते हैं अपने ढंग से। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं कभी इस बात को लेके इसमें पिक्चर में आउट ऑफ 100 में एक वीडियो डाल दूं मेरे को इस चीज का कोई ना तो पैसा चाहिए, ना फेम चाहिए, और ना ही मुझे इस चीज की दौलत शोहरत की जरूरत है भाई। आपको पता है ये मेरा पैशन है, मैं बचपन, देखो अभी मैं, देखो ये रियलिटी देखना चाह रहे हो, देखो भाई अभी बैठा हूँ, ये देखो कैमी कैसे बैठा है। और आप सबने देखा मेरे घर में कितने इंजर्ड डॉग्स आते हैं, जिनको कटे फटे आते हैं, लूले लंगड़े आते हैं, जिनका इलाज करता हूं उनको हॉस्पिटल में। अभी दिखाऊं, वेट अ सेकंड, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, आज के ट्रीटमेंट्स में दिखाता हूं आपको। मेरे को अभी यहाँ पे मेरी गिरा हुआ इंसान से बात हो रही थी, उसी टाइम भी मेरे को फोन आ रहा था कि भाई ये इसका हमें ट्रीटमेंट का वो भेज देना। तो मैं अभी इस चीज को ना, मतलब अपना प्रूफ नहीं देना चाहता किसी को भी, दुनिया जानती है मेरे को, ठीक है ना पनौड़ी भाई, आप जानते हो इस चीज को। बट उसने अगर एनिमल्स के बारे में ऐसे बोला तो 100% श्योर, मैं देखो ये देखो एडमिट हुआ थी जो केस बनता है, उसको केस बनता है, एनिमल्स के बारे में बोला है तो उसको केस बनेगा। डेथ हो गई है लोगों देखो, रब यदि आत्मा को शांति दे, ये देखो लास्ट, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो ये ऐसे कर रहे हैं, इनको मैं आपको और दिखाता हूँ, एक नहीं सारा दिन निकल जाएगा, सारी रात निकल जाएगी। अब देखो ये, इसमें लीगल के भी, क्रूल्टी के भी केसेस होते हैं हमारे पास, ये बहुत सारे इतने केसेस होते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पास डेली में। ये देखो, ये देखो, देखो ये वैक्सीन लग रही है, ये एक्सीडेंट केस था, डॉक्टर को बुलाया, स्ट्रे डॉग था, ये जा नहीं सकता था। ये चीजें मैं दिखाता नहीं हूँ, ये चीजें मैं लाइव पे नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरी सेवा है। जो आप अगर पूजा करते हो, कभी लाइव पे दिखाते हो कि मैं पूजा करके आया हूँ या आप दान धर्म करके आप दिखा के आए हो? नहीं दिखाना चाहिए ना। ये मेरे अंदर की दुनिया, ये देखो ये वैक्सीन हो रही है, देखो देखते हो, ये एक नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता रहूंगा ना तो सारा दिन निकल जाएगा। ये देखो भाई, ये ऐसे ऐसे डॉग्स का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये देखो ये किस तरह से सारा दिन निकल जाएगा, सारा दिन मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये सारी चीजें मेरे को। तो सूफी भाई देखो, सुनो मेरी बात सुनो सूफी भाई, सबको पता है कि एनिमल्स की जब बात आती है, यू गोइंग टू बी मच इमोशनल, एंड चाहे डॉग्स हो, चाहे काऊ हो, चाहे कोई भी एनिमल्स हो, आप बिना स्वार्थ के सेवा करते हो उन लोगों की। सबको पूरे इंस्टाग्राम को ये बात पता है, ठीक है। और हाँ, और जब भी आपको एनिमल्स के लिए किसी ने गलत बोला है, आपने उसको बख्शा नहीं है। और बात रही देखो भाई इस रंडी की, तो जिस रंडी ने अपने कोख में से बच्चे को निकाल के मार के फेंक दिया, ठीक है, उस बंदी के वो डायन का दिल कैसा होगा सबको पता चल चुका है। तो ये रंडी मादरचोद डायन को ये सूफी भाई, हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, इसको मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा भाई। अगर इसने एनिमल्स के बारे में बोला है तो भाई इसको कोर्ट तक जाना पड़ेगा, इसको वहां पर 100% इसने बोला है सूफी भाई,
अरे तो बोला बस बोला 100% इसके ऊपर केस होगा। और महाजन के साथ, महाजन के ऊपर मैं स्पेशल पर्चा दूंगा, महाजन के ऊपर भी मैं एक मेरे महाजन के ऊपर भी फिर मैं केस दूंगा भाई। मैं महाजन साथ जाएगा, महाजन साथ जाएगा, क्योंकि सारे इंस्टाग्राम को पता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे विटनेस हैं, उनको भी विटनेस उसमें कटघरे में घर मैं डालूंगा। और मलाइका तूने देखा है ना? अरे कल आपको रात को ही रिकॉर्डिंग तो भी मिल उसकी जाएगी छोटी भाई, आईडी जिन पे लोगों ने आप शायद किया है। इसकी लाइव यूट्यूब पे गई होगी, तो यूट्यूब पे जाके आप देख लेना। सूफी भाई ब्लैक कलर की इस रंडी ने ड्रेस पहनी हुई है, हाँ, ठीक है, और अब वो चश्मा ब्लैक कलर की लगाया हुआ ड्रेस है, में पहन के चश्मा। बोल रही है। हाँ, इसने ग्लासेस पहने हुए है। तो ये रंडी मादर चोद साली छिनाल इतना गंदा बोल सकती है, मुझे पता नहीं था। तू बहन चोद 4 लोगों से चुदवाती है, तू जिस रेंट के फ्लैट में रहती है वहां पे तू धंधा करवाती है। बहन की लौड़ी, तेरा बाप कुछ नहीं है, तेरे माँ बाप ही नहीं है इस दुनिया में। तू बहन चोद लोगों को फालतू का ही बोलती रहती है। मेरे 4 भाई, वो तेरे 4 भाई नहीं है, वो तेरे 4 मादर चोद तेरे कस्टमर है, वो तेरे परमानेंटली कस्टमर है। और बात रही है महाजन टट्टे की, तो बहन चोद सोचो कि जो गंडवे ने बहन चोद चोरी की, बहन चोद सारी एक लड़की, आज स्नेजी ने भी स्टोरी डाली है, देखी स्नेजी ने स्टोरी डाली है, वो उसको बहुत मादर गालियां चोद दी चुम्मा उसने, चाटी। गंदी गंदी। हाँ बहन चोद बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तो बोल सकता हूँ। वो स्नेजी बहन चोद उसको गुस्से का सिंबल भेज रही है, फिर भी ये बहन का लौड़ा उसको किसके सिंबल भेज रहा है, ये इसकी औकात है। ये एक लड़की के साथ नहीं, ये हर एक लड़की के साथ ये करता है मादर चोद। हर एक लड़की के डीएम में जाएगा, हर एक लड़की को बहन चोद बाबू सोना, ये वो बहन चोद इस रंडवे को, मादर चोद को सुअर जैसे होठ है बहन के लौड़े के, राइट। हाँ, और तुम कुछ मत बोलो बाबू, तुम कुछ मत बोलो, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, तुम कुछ मत बोलो बाबू, बाबू का भोसड़ा चीर देंगे पूरे इंस्टाग्राम वाले। मादर चोद साली रंडी, तू एनिमल्स के लिए बोलेगी कुछ भी, हिंदुओं के लिए बोलेगी तू, ठीक है। अब तो तेरी माँ का भोसड़ा तेरी भाई। उन लोगों की और स्नेजी की पर्सनल कंट्रोवर्सी है, उससे मैं कब से बोल रहा हूं कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों को जो करना है करो। लेकिन ये रंडी को कुछ भी करके इसको सबको घसीटना है। हिंदुओं के लिए बोला, इसको पक्का पता था, इसको पक्का पता था। इसको मैंने सूफी भाई, हमारी जब बात होती थी तो मैंने उसको मेरी फैमिली के बारे में बताया था। मैंने उसको बोला था कि मेरा बाप है ना भाई, वो कट्टर हिंदू है भाई, वो उनकी सोच है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, वो उनकी सोच है, ठीक है। तो ये मादर चोद तब से कलप गई थी, तो उसने मुझे ये बोला था कि ही डजंट लाइक मुस्लिम। बाबा आओगे? उसने ये पूछा कि ही डजंट लाइक मुस्लिम। मैंने बोला भाई देख, मुझे पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि भाई वो बंदा आरएसएस में था, मेरा बाप कई सालों तक, ठीक है। तो वो तो भाई मतलब कि मोदी का बहुत बड़ा फैन है, राइट। तो मुझे नहीं पता कि उनकी सोच क्या है क्या नहीं है। तब से ये मादर चोद कल्पी पड़ी है, इसीलिए जानबूझ के इन्हें हिंदू के लिए इसने गलत बोला। इसको पक्का पता था कि बहन जो पनौड़ी कल्पेगा मैं हिंदू के लिए बोलूंगी तो सुन, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी, मैं कल्पा हूं। तूने हिंदुओं के लिए बोला है ना, मैं बहुत ही अंदर से कल्पा पड़ा हूं। मुझे कल पूरी आधी रात तक नींद नहीं आई है तेरी बातें सोच सोच के, ठीक है। तूने हिंदुओं के लिए जो बोला है ना, मैं कल्पा हूं भाई, मैं इतना कल्पा हूं कि मादर चोद अगर तू मेरे सामने होती ना, तो तेरे बीच में से पैर पकड़ के तेरा भोसड़ा मैं चीर देता, समझी। इतना कल्पा पड़ा हूं मैं भाई। मेरे धर्म पे कोई बोलेगा, मादर चोद का मैं गुर्दा निकाल लूंगा उसके सीने में से, ठीक है। तो सूफी भाई आप अपनी ओर से केस कर लो, राइट। एंड आज मादर चोद की उसका भोसड़ा मैं फिर से खोलूंगा रात को लाइव पे। हाँ, चोर को बुलाएंगे बाबा, इसका पनौड़ी भाई चोर को भी आज बुलाएंगे और इसको पूछेंगे कि तुझे कम से कम इतनी तो शर्म आ रही है, तो उसके साथ रील्स वील्स डाल रहा है। अरे इसकी भी आईडी उड़ा दो यार, चोर की भी आईडी उड़ा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने तो बोला था, ये बाबा के पांव पकड़ लिए इसने पहले ही डीएम्स में, उसने बोला उसकी उड़ा दी तो उड़ा दी, मेरी तो मत उड़ाओगे ना आप। देखो इतना हरामी है साला,
साले तेरी गर्लफ्रेंड की आईडी गई है, समझ रहे हो? मेरी तो मत उड़ाओगे क्या? मेरी तो मत उड़ाओगे। हाँ, तो बाबा उसने बोला, बाबा मतलब आईडी, गिरा हुआ इंसान आईडी नहीं उड़ाएगा तो उसकी आईडी नहीं उड़ेगी क्या? हाँ, हाँ, पूरी दुनिया में एक ही हैकर है, अरे नहीं जो वो हजारों हैकर पड़े। अरे नहीं नहीं, बाबा के साथ वो चापलूसी पहले ही पकड़ लेते ना, पांव जाके बाबा के। अरे बाबा, उसको पकड़ने दो, उसको पकड़ने दो, सही है, उसको सही है। पकड़ने दो, जिसके मैं तो मादरचोद को छोड़ूंगा नहीं, और उसको उसको उसकी रंडी को सही है, मादर, सही है। मैं तब तक इस रंडी को नहीं छोड़ूंगा जब तक इसके घर के अंदर मैं नहीं घुसूंगा। जब तक इसके घर के अंदर घुस के मादर चोदों को, वहां पे मैंने सब लोगों को बहन के लोड़ों को एहसास नहीं कराया ना कि एक हिंदू का जब बहन चोद सर फिरता है तो वो क्या कर सकता है। इसके भोसड़े में मैंने गोली मार देनी है सूफी भाई। मैं इतना कल्पा पड़ा हूं, इसने हिंदू के लिए बोला है तब से मैंने। अरे ये महाजन खुद हिंदू है, ये खुद क्यों बकवास नहीं कर रहा भाई? पिछली बार इसने अरे उसको तो वो लटकता हुआ भोसड़ा भोसड़ा देखा है ना उसने, खूनी भोसड़ा देख लिया है उसने, भोसड़े का दीवाना हो चुका है वो। खूनी भोसड़ा इसने दिखा दिया है वहां पे। तो तू ये बता, तू कल ये बोल रही थी कि मुझे हैस और हैव में फर्क नहीं पता, तो तू रंडी मुझे ये बता कि महाजन को तूने राखी लेके बुलाया था या कांडम्स लेके बुलाया था? रे रंडी, ये तो बता। महाजन ने तो तुझे पहले बहना बना दिया था। तो मुझे भाई मैं तो बहन चोद, मेरा एजुकेशन, मेरा आईक्यू सब कुछ 0 है। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मुझे लौड़ा भी कुछ नहीं आता मेरी जिंदगी में। लेकिन तू रंडी ये बता कि महाजन ने तुझे बहन बना लिया था ना, कि स्काई तो मेरी बहन है, तो बहन की लौड़ी तू ये बता कि महाजन तेरे पास मिलने आया था तो महाजन तेरे लिए राखी लेके आया था या कांडम्स लेके आया था? या फिर महाजन ने बहन चोद राखी बंधवा कर बहन चोद तुझे चोदा था? ये बता। मेरे अरे ये तो बहन भाई के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने यार, इनको तो शर्म ही नहीं है ये यार। मादर चोद साली ये बहन की लौड़ी वेश्या, कौड़ी कौड़ी में चूदने वाली बहन चोद, इसके बारे में ये वासी में ये प्रोस्टिट्यूट है। अच्छा, ये जहाँ पे रहती है वो उसका फ्लैट नहीं है, वो रेंट पे रहती है वहां पे। सी इज अ प्रोस्टिट्यूट। अरे मैं आपको आज शाम को एक लड़की आएगी लाइव पे, पनोड़ी भैया, वो आपको और सारी पब्लिक को उसके मुंह से बताएगी। अभी मैं एक्चुअली इसका डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, रात के लिए सरप्राइज रखना चाहता था। अच्छा हुआ आप आ गए। वो लड़की बताएगी किस तरह से इसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया, पहले उसको फंसाया, उसको बोला कि तुझे मैं लाइव पे लूंगा, बड़ी लाइव पे लूंगा और तुझे सबसे फॉलो करवाऊंगा। और उसके बाद उसने क्या किया पनोड़ी भैया, उस लड़की के उसको उसने मोलेस्ट किया कि तुम मेरे साथ लाइव डीएम में आओ, और उसके बाद उसने कुछ प्राइवेट स्क्रीनशॉट खींच लिए। फिर उसको बार बार कहता था कि मुझे ऐसे करके दिखा, मुझे वैसे, वो कहती मुझे नहीं जाना। बाद में उसने मेरे को कल मैसेज किया कि सूफी भैया इसको छोड़ना मत, इसने मेरे साथ ऐसे किया। मैंने बोला आप लाइव पे बोल दोगी? बोले सूफी भाई ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके बहन चोद इसने पैसे लूटे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके डीएम में जाके ये मादर चोद ने बहुत सारी हरकतें की है। ये खुद बोलता है ना, मैंने तो बहुत सारी लड़कियों को लॉन्च किया है। ये देखो इसका पति भाई, इसका पति वो भूषण पीसल इसका पति है। ये इसकी शादी हो गई थी इसके साथ, इसके घर वालों ने उसको लात मार के निकाल दिया था, और मादर चोद उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसने अपने बच्चे को मार के फेंक दिया था ये रंडी ने। उड़ गई दुख लगा। दीदी मैंने कहा था ना लोग इसके बारे में मत बोलो। तो पनोड़ी चलो भैया, ठीक है। अच्छा हाँ किसी और को ऐड कर लो, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ करो, आप आराम करो भाई। ओके। मैंने स्टोरी लगा दी है, अब जिसको देखना हो जाके मेरी स्टोरी चेक कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हम झूठ नहीं बोलते। मलाइका इसने एनिमल्स के बारे में गलत बोला ना,
इसने धर्म के बारे में गलत बोला, और इसने बहन भाई के रिश्ते को भी महाजन ने बदनाम कर दिया। बताओ, पहले बोला कि मेरी दीदी है, बाद में होटल में लेके गया उसको, सब पब्लिक के सामने क्या क्या बोला। हाँ, अरे अरे मेरे को वो वीडियो नहीं मिल रही। विनीत ने सही किया भाई, विनीत एक समझदार, अरे भेजेंगे भेजेंगे। हाँ विनीत एक समझदार और सुलझा हुआ आदमी था भाई, वो पहले ही समझ गया था, समझे। तो साथ में चालू रखो, रहना चालू रखना। हाँ एक मिनट, इसका नेटवर्क कैसे चला गया? अरे तू 11 वाला बूस्टर लगवा ले हाँ भाई, बोलिए। मलाइका। हाँ 11 रुपए वाला हाँ बूस्टर लगवा दे, अगर नहीं पैसे तो मुझे बोल, मैं रिचार्ज कर देता हूँ तेरा नेट। अच्छा क्या? हम्म। हाँ वही बना ही रही थी, बस अभी खाऊंगी, फ्राई कर रही थी। इसको देती हूँ ना। अरे नीचे से लिख रहे हैं बरात डाल दे। सोच रही हूँ। हम्म। 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 क्या हो गया, किससे बात करी है? हाँ गुरमीत, बोल दिया मैंने इसको। अब उसको गर्मी लग रही होगी भाई, मैं अब क्या कह सकता हूँ, उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, वो डाले ना डाले, उसमें मेरा अब क्या कंसर्न है भाई।